ट्रेलर अच्छा लगा इसलिए मैं इधर आया हूँ, अगर अच्छा नहीं लगता था तो मैं नहीं आता था। महात्मा ज्योतिबा फुले पुणे के रहने वाले थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको अपना गुरु माना है। और 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस भी आता है। ये मतलब सावित्रीबाई फुले जी को लिखने पढ़ने के लिए आता नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के टाइम पर भी जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे, और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बहुत बड़ा महिलाओं को शिक्षा दी। कुछ मुझे मालूम हुआ कुछ ब्राह्मण लोगों ने इसका विरोध किया है, और मेरी पत्नी भी ब्राह्मण कम्युनिटी के है, मराठा कम्युनिटी आरक्षण मांग रही है। शुरुआत इन्होंने की है और इतने ऑपोजिशन के साथ की है। एक 2 मिनट के ट्रेलर के ऊपर अगर आपने ये तय कर लिया कि ये फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ है, ब्राह्मण शायद बहुत खुश होंगे ये देख के, अगर उन्हें पता नहीं है अभी तक हिस्ट्री। किंग्समैन प्रोडक्शन फिल्म जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी है, जिनका योगदान अपने देश के समानता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले पुणे के रहने वाले थे, माली कम्युनिटी के रहने वाले थे, माली कम्युनिटी के थे। और उन्होंने मतलब गुलामगिरी नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा था। अंग्रेजों के टाइम पर सोशल इक्वालिटी के बारे में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको अपना गुरु माना है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन पर फुले नाम की जो फिल्म है, इसके दिग्दर्शक आनंद महादेवन है, मेरे बाजू में बैठे। और इसके निर्माता है प्रणय चोकसी, जगदीश पटेल, रितेश कुड़ेचा, अनुया चौहान कुड़ेचा, सुनील जैन, डॉक्टर राज, क्या लिखा है, क्या लिखा है, राज खवारे, खवारे, राज खवारे। और सह निर्माता है क्रांति शानभाग, कलापी नागदा, डिस्ट्रीब्यूटर है जी स्टूडियो। और इसके प्रमुख अभिनेता है प्रतीक गांधी, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले का रोल किया है। और अभिनेत्री है पत्रलेखा। और ये फिल्म अभी 25 अप्रैल को पूरे भारत में अनेक थिएटर पर ये फिल्म हिंदी में है, ये फिल्म लगेगी। और भारत के बाहर भी लगेगी जी, बाहर भी पूरी 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 दुनिया, ऑल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म मतलब रिलीज होने वाली है 25 अप्रैल को। और 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस भी आता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस जयंती 14 अप्रैल को हुई। और मैं अमेरिका से आज अभी हमारा 4 बजे फ्लाइट आया, और मुझे ये टाइम आपका दे दिया था, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये फिल्म मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ हमारे मतलब उनकी विचारधारा जो हमारे बहुत अच्छे हमारा रिलेशन है। और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बहुत बड़ा महिलाओं को शिक्षा दी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने मतलब अपना जो हौद था, जो वो कुआ था, ये कुआ तो दलितों के लिए खुला के किया था। तो अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्यकाल तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत साल पहले का है। लेकिन उस वक्त भी मतलब दलितों को गांव के कुएं में पानी भरने का कोई मौका नहीं था, अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के टाइम पर भी जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब उनको स्कूल के अंदर बैठने का परमिशन नहीं था, वो स्कूल के बाहर में बैठते थे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के टाइम पर तो पुणे में और पूरे देश भर में अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने किसानों के बारे में भी अपनी भूमिका हमेशा रखी है। और शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के बगैर हम जिंदगी में कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया महिलाओं की शिक्षा को। मतलब सावित्रीबाई फुले, ये मतलब सावित्रीबाई फुले जी को लिखने पढ़ने के लिए आता नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उनको मतलब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सिखाया। और वो मतलब गर्ल स्कूल चलाकर हमारे लड़कियों को शिक्षा देने का काम सावित्रीबाई फुले का करती थी। जब वो शिक्षा देने के लिए जाती थी, तब यहाँ की जो हिंदू धर्म व्यवस्था थी, इसमें महिलाओं को अधिकार देने का बिल्कुल उसमें मतलब कोई
गुंजाइश नहीं थी। महिलाओं को शिक्षण देना ये अपने धर्म के खिलाफ है। इसी तरह की मेंटेलिटी तब लोगों की थी। और लेकिन उसके बावजूद भी इतना अपमान सहन करते करते सावित्रीबाई फुले जी ने अनेक लड़कियों को सिखाया। और इसी तरह मतलब सावित्रीबाई फुले जी का इतिहास, महात्मा ज्योतिबा फुले का इतिहास, उनके जीवन पर मतलब ये फिल्म जो है, ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और तमाम लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो जीवन कार्यकाल है ये लोगों के सामने आ जाएगा। और आज भी कुछ गांवों में आज भी थोड़ा कास्टिज्म है, समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है। कुछ मुझे मालूम हुआ है कुछ ब्राह्मण लोगों ने इसका विरोध किया है, लेकिन तब की जो ब्राह्मण मेंटेलिटी थी, तो तब की ब्राह्मण मेंटेलिटी दिखाई है। आज के ब्राह्मण, हमारे आनंद महादेव भी ब्राह्मण है और मेरी पत्नी भी ब्राह्मण कम्युनिटी के है। तो इसी तरह आज इंटरकास्ट मैरिज काफी हो रहे हैं। कम से कम देश भर में 2.5-3 लाख इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। मेरा मंत्रालय उनको 2.5 लाख रुपए का मदद भी देता है। तो आज समाज में काफी परिवर्तन हुआ है। तो ये कोई ब्राह्मण समाज का अपमान करने का इसमें बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तब तब की जो स्थिति थी, तब की स्थिति इसमें दिखाई है। आज के ब्राह्मण समाज के अनेक लोग जो है, अभी मेरे पार्टी में मतलब हमारे ब्राह्मण आघाड़ी भी हमने शुरू की है। बहुत अभी बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, या मतलब समाजवादी पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, अनेक जो देश में पार्टियां है, सभी पार्टियों में ब्राह्मण समाज के वर्कर नेता लोग है। तो इसीलिए मतलब कोई इसमें ब्राह्मण समाज का अपमान करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। और तब के ब्राह्मण मेंटेलिटी को वहां दिखाया है। आज के ब्राह्मण समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है और आज ब्राह्मण समाज आरक्षण की मांग रहा है और आरक्षण ब्राह्मण समाज भी मांग रहा है। मराठा कम्युनिटी आरक्षण मांग रही है, पाटीदार पटेल आरक्षण मांग रहे हैं, जाट मांग रहे हैं, राजपूत मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह मतलब ये पूरा इतिहास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये आनंद महादेवन जी का आग्रह था, प्रणय चोकसी जी का आग्रह था कि मैंने इस फिल्म का जो अनाउंसमेंट है ये करने के लिए मैंने आना चाहिए। तो मैं अमेरिका से डायरेक्ट मैं इधर आया हूँ और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी पर फिल्म आपने मतलब आनंद जी ने डायरेक्ट की है। और ये फिल्म जो है, ये फिल्म फुले नाम से फिल्म रिलीज होगी। और सभी लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों ने ये फिल्म देखनी चाहिए। और महात्मा ज्योतिबा फुले का जो इतिहास है, उनका जीवन चरित्र है, वो जीवन चरित्र बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है और उस फिल्म को सबने देखना चाहिए। ये मैं सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ और आनंद महादेवन भी कुछ बातें बताएगी। सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस फिल्म को एक तरीके से बताया है कि क्या क्या ज्योतिबा जी और सावित्री जी आज के जमाने में इतने रेलेवेंट क्यों है। और मैं सिर्फ जो सर ने बोला है उस पे थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि जो सर जो मिशन उन्होंने शुरू किया उस वक्त, उनको पता था कि 100 साल तक ये मिशन शायद पूरा नहीं होगा और ये जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस चलेगा। तो हमने आज ये फिल्म इसीलिए बनाई है क्योंकि जो शुरुआत थी एंटी कास्टिज्म का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, बच्चों को पढ़ाने का, लड़कियों को पढ़ाने का, शुरुआत इन्होंने की है और इतने ऑपोजिशन के साथ की है कि हम सोच भी नहीं सकते आज के जमाने में कि कोई इतना ऊंचा सोच सकता है, उतना महान हो सकता है। और ऐसे लोगों को ये, मुझे नहीं लगता है कि ये आम इंसान है, ये तो एक ऊपर, इंसान से भी ऊपर भगवान का दर्जा देना चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने इस तरीके का काम किया है। और हमारा समाज, आज हम सब साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अगर ये इस तरह का समाज या माहौल है हमारे सामने, तो ये उनके बदौलत है, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले का। और हम सबको उनकी जो एक तरीके से आभारी होनी चाहिए कि उन्होंने ये फ्यूचर
इंडिया के लिए देखा। वो मेरे ख्याल से वो इंडिया का पहला कपल था, फर्स्ट कपल जो हम कहते हैं, फर्स्ट सोशल रेवोल्यूशनरीज थे और फ्यूचरिस्टिक थे, क्योंकि उन्होंने नेशन के लिए, देश के फ्यूचर के लिए उन्होंने एक तरीके का विजन उन्होंने रखा। और जितना भी ऑपोजिशन का सामना करना था, उस सब का सामना करके एकदम निडर होकर करके, वो जो फियरलेसनेस था उनमें, आज के जमाने में, आज के जनरेशन में भी वो फियरलेसनेस आना चाहिए, वो कन्विक्शन होना चाहिए और उस तरीके का एक कमिटमेंट होना चाहिए सोसाइटी के, जो सर इतने अच्छी तरह से हम सब के लिए कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने हम हैं और हमें चाहिए आगे भी चलकर, आगे के जनरेशन्स के लिए, ताकि ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले का जो उन्होंने एक लेगेसी हमारे लिए छोड़ा है, उस लेगेसी को हम आगे बढ़ाएं। आनंद जी, एक तरफ महात्मा फुले जी को भी जिस तरह से ब्राह्मणवाद का सामना करना पड़ा, आज आपके फिल्म को भी महाराष्ट्र में कुछ ब्राह्मण संगठनों ने विरोध किया है, तारीख 11 तारीख की आगे पोस्टपोन करनी पड़ी, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जैसे सर ने बहुत सही बताया कि ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक 2 मिनट के ट्रेलर के ऊपर अगर आपने ये तय कर लिया कि ये फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ है, तो आपने थोड़ी सी गलती की है। आपको रुकना चाहिए था, थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए थी कि पूरी फिल्म आप देखें, क्योंकि हम सभी को पता है और हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने पहला स्कूल जो है बिडेवाड़ा में, ब्राह्मणों ने वो जगह दी है सावित्री और ज्योतिबा फुले को अपने स्कूल शुरू करने के लिए। जिस तरीके से ब्राह्मणों ने इनका साथ दिया, ब्राह्मण शायद बहुत खुश होंगे ये देख के, अगर उन्हें पता नहीं है अभी तक हिस्ट्री, ये फिल्म देखकर बहुत खुश होंगे। और जो लिबरल ब्राह्मण्स थे, वो कट्टर ब्राह्मणों से 90% मेजोरिटी में थे। कट्टर ब्राह्मण बहुत 10-15% थे। कुछ लोगों का हमेशा हर चीज में होता ही है, विरोध होता ही है और ऑपोजिशन होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक पूरा ट्राइब या पूरा कम्युनिटी के खिलाफ या आप हथियार उठाए या उनके खिलाफ कुछ कहें। सो मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज 25 तारीख तक रुकिए, थोड़ी सी संयम रखिए, फिल्म देखिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको पता होगा कि कितना बैलेंस्ड है ये फिल्म। तर आठवले साहेबांकडे मराठीत येऊया. या चित्रपटाला ज्योतिबा फुले हे एक सामाजिक अभिसरणाचे नेते होते. ते माळी समाजाचे होते, ओबीसी समाजाचे होते. परंतु सर्व समाजामध्ये समानता असली पाहिजे अशा पद्धतीने भूमिका ठेवणारे ते होते. आणि त्यावेळीच्या ब्राह्मणांनी विरोध केलेला होता गोष्ट खरी आहे. पण आजचे ब्राह्मण जे आहेत ते बरेचसे दलितांना आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या विचाराला पाठिंबा देणारे आहे. अनंत जी सुद्धा ते ब्राह्मण आहेत, आपण ब्राह्मणच आहे ना, हो हो आपण ब्राह्मण आहे आणि मी दलित आहे. त्यामुळे दलित आणि ब्राह्मण आता एकत्र आलेले आहे. तो त्यामुळं दलित आणि ब्राह्मण सगळे एकत्र येणं ही भूमिका आहे. पण त्यावेळच्या ब्राह्मणांच्या ची जी मेंटॅलिटी होती, बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये हेच सांगितलेलं आहे, माझा ब्राह्मण जातीला विरोध नाही, माझा ब्राह्मण्यवादाला विरोध आहे, माझा जाती व्यवस्थेला विरोध आहे, माझा चातुर्वर्ण सिस्टीमला विरोध आहे. आणि हिंदू धर्मामध्ये जी चातुर्वर्ण सिस्टीम आलेली होती, ही कामावर आधारित वर्ण अशा पद्धतीची होती. जो जे काम करेल तो त्याचा वर्ण. ब्राह्मण जो आहे तो ब्राह्मण जो शिकलेला आहे आणि जे शिकवणार आहे तो ब्राह्मण आहे. गावाची रक्षा करणारा क्षत्रिय, गावामध्ये एखादं दुकान चालवणारा, व्यापार करणारा तो वैश्य आणि गावाची साफसफाई करणारा तो शूद्र, तर असे वर्ण होते. तर ते कामावर आधारित होते. पण नंतरच्या काळामध्ये जन्मावर आधारित झाले आणि त्यामुळे समाजामध्ये विषमता वाढलेली आहे. पण मूळ जो हिंदू धर्म होता, त्या हिंदू धर्मामध्ये गावगाडा चालवण्यासाठी एक 4 वर्ण असावेत असा एक उद्देश होता. तर त्यामुळं काय ब्राह्मणांनी विरोध केला असला तरी त्यांना माझं नम्र निवेदन आहे की आजच्या ब्राह्मणांचा अपमान करण्याचा त्यामध्ये उद्देश अजिबात नाही. जे वस्तुस्थिती होती, जे सत्यचित्र आहे, हे सत्यशोधक अशा पद्धतीचे विचारसरणी मांडणारे महात्मा ज्योतिबा फुले होते. आणि सत्य जे आहे ते त्यावेळेस सत्य असं होतं की त्यावेळेला ब्राह्मण समाजातल्या लोकांनी, जसं ब्राह्मण समाजातल्या लोकांनी तिथं शाळेसाठी जागा दिली,
पण काय ब्राह्मण मुलं सावित्रीबाई फुले मुलींना शिकवायला जात असताना खडे मामा राहायचे. तर अशा पद्धतीचं जे वस्तुस्थिती आहे त्यामुळं ब्राह्मण समाजाने विरोध करू नये असं माझं मत आहे. त्यांनी फिल्म पाहावी आणि ही फिल्म जी आहे ती फिल्म अत्यंत चांगली फिल्म आहे, क्रांतिकारक फिल्म आहे, इतिहासाला उजाळा देणारी आहे आणि ही फिल्म सर्वांनी पाहावी अशी माझी नम्र विनंती आहे. चित्रपट डॉक्टर सर सर आपने फिल्म देखी है आपको क्या लगा फिल्म देख के आपने ट्रेलर क्या बोलेंगे आप? आपण सर ट्रेलर आपने फिल्म देखी है आपने ट्रेलर देखा है फिल्म तक आपको कैसी लगी नहीं, नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि आपने ट्रेलर देखा तो कैसा लगा हाँ? क्या ये मूवी का ट्रेलर देखा तो कैसा लगा नहीं, ट्रेलर अच्छा लगा इसलिए मैं इधर आया हूँ। अगर अच्छा नहीं लगता था तो मैं नहीं आता था। ट्रेलर तो अभी देखा है, अभी फिल्म देखनी तो बाकी है। ट्रेलर तो मतलब है, ट्रेलर से मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले का शॉर्ट में मतलब ट्रेलर में दिखाया है, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद ये फिल्म में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आठवले साहेब चित्रपटांमधून आता इतिहासाला उजळणी मिळते. म्हणजे या अगोदर छावा चित्रपटातून संभाजी महाराजांचा इतिहास आहे. आता फुल्यांचा इतिहास चित्रपटातून समोर येतोय. किती फायद्याचा ठरणार आहे पिढीसाठी? फायद्याचं म्हणजे समाज अभिसरणासाठी, समाजामध्ये समानता निर्माण करण्यासाठी आणि या देशानं बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान स्वीकारलेलं आहे. त्या संविधानातला भारत उभा करायचा असेल तर अशा पद्धतीच्या इतिहासाची उजळणी होणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा सत्यशोधक विचार होता, तर तो विचार घेऊन आपल्याला पुढे जायचं आहे. आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे छावा जो चित्रपट आहे, आता छावा चित्रपटामध्ये संभाजी महाराजांवर कशी क्रूर अशा पद्धतीची त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. आणि संभाजी महाराज हे शिवाजी महाराजांचे वंशज असल्यामुळं ते कुणाच्या औरंगजेब असेल किंवा आणि कुणी असेल त्यांच्या समोर मान झुकवण्याची बिलकुल तयारी नसणारे असे ते क्रांतिकारक असे नेते होते. आणि त्याच्या अंगाचे तुकडे तुकडे जरी केले तरी सुद्धा ते त्यांनी मान आपली त्यांच्या समोर झुकवली नाही. त्यामुळं छावा चित्रपट पाहिल्यानंतर अनेक लोकांना सत्य चित्रपट पाहायला मिळालं. आणि आतापर्यंत औरंगजेबची कबर काढून टाका अशी कधी मागणी झाली नव्हती. पण तो चित्रपट पाहिल्यानंतर लोकांना इतिहास माहिती होता की औरंगजेबाने संभाजी महाराजांची हत्या केलेली आहे. पण तो इतिहास पण असा आहे की भीमा कोरेगाव हे पुणे जिल्ह्यामध्ये गाव आहे. त्या भीमा कोरेगावच्या बाजूलाच त्या ठिकाणी वडू नावाचं गाव आहे. आणि वडू नावाच्या गावामध्ये गोविंद महाराज नावाचा पैलवान राहत होता. आणि ज्या वेळेला संभाजी महाराजांची जी बॉडी त्या ठिकाणी आणली ती अशी एकदम बॉडी होती, अस्थिर बॉडी होती. तर त्या ठिकाणी हिमतीने जाऊन त्या बॉडीला ठीकठाक करून अंत्यसंस्कारासाठी ती बॉडी तयार करण्याचं काम त्यांनी केलेलं होतं. तर त्यामुळं आमचा महाराजांचा इतिहास सुद्धा मोठा इतिहास आहे. त्यामुळं संभाजीराजेंच्या वर ही फिल्म आल्यानंतर ती अनेक लोकांनी पाहिली. मोठा बिझनेस करणारी ती फिल्म झालेली आहे. आणि 550 कोटी काहीतरी मी ऐकलं होतं. आता किती किती झाले 800 कोटीच्या वरती आता ती फिल्म गेलेली आहे. गदर 2 एक मध्यंतरी फिल्म आली होती, त्या फिल्म ते चांगला उच्चांक गाठला होता. त्याच्यापेक्षा छत्रपती संभाजी राजेंचा इतिहास जसा महाराष्ट्रातला इतिहासामध्ये तर संभाजी महाराजांचं नाव सगळीकडे आहे. पण मला दिल्लीच्या, युपीच्या, मध्य प्रदेशच्या अनेक लोकांचे फोन आले की ही फिल्म फार चांगली आहे म्हणून. त्यामुळं ही फिल्म सगळ्यांनी पाहिली, ते देशभरातल्या लोकांनी फिल्म पाहिलेली आहे. त्याचप्रमाणे ही महात्मा फुलेंची वरची फुले नावाची जी फिल्म आहे ही सुद्धा सर्वांनी पाहावी आणि ही सुद्धा फिल्म रेकॉर्ड ब्रेक होऊ शकेल असा माझा विश्वास आहे. चला ठीक आहे. सर बसा 2 मिनिट नमस्कार जाऊ दे की, काय सांगायचं? कविता कशाला गोविंद कशाला म्हणजे नाही आम्ही सर्वजण आहोत ज्यांची मुले, आम्ही सर्वजण आहोत ज्यांची मुले, त्यांचं नाव आहे महात्मा ज्योतिबा फुले.
हा ठीक आहे चल राहू दे तुझं. सांगून जाऊ दे. प्रमोशनसाठी अखंड हा मुलांचा अखंड काय चालत काय काय मग तिला जाऊ दे माहिती आहे सांगितले बरं होईल. हा सांगा ना. प्रमोशन हो हो हो. नाही नाही साहेबचे आवाज पाहिजे हा तर एक एक महात्मा फुलेने एक अखंड लिहिलं होतं आणि ते तर सगळ्यांना माहिती असेल, परंतु त्यांचं म्हणणं असं होतं की विद्येविना मती गेली, विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली. विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका विद्येने केले. तर अशा पद्धतीचे होते महात्मा ज्योतिबा फुले. चला तुम्ही प्रोड्युसर इतके ज्यादा प्रोड्युसर व्हायचे